बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, थ्रो बैक टू द लास्ट क्लास। हमने लास्ट क्लास में अलजेब्रा के पास्ट पेपर्स के 10 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक है, आज की क्लास का भी हमारा मोटिव है कि हम लोग और पास्ट पेपर सॉल्व करें ताकि आप लोगों को ये समझ आए कि हमने जो टॉपिक पढ़ा था उसको अप्लाई किस तरह करना है पेपर में। ठीक है, आज की क्लास के बाद हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर बाकी जो सवाल बच जाएंगे वो आपका होमवर्क होगा, वो आप लोगों को करने होंगे, और फिर जो भी मसले होंगे वो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। ठीक है, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, फैक्टराइज कंप्लीटली 9pq minus 12q स्क्वायर। बेटा जब भी दो वेरिएबल्स होंगे या तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा या फिर कॉमन लेना होगा। अब यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं हो सकता बेटा, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है उन पर स्क्वायर नहीं लगा हुआ, मतलब सिर्फ कॉमन आ सकता है। तो बेटा 9pq minus 12q स्क्वायर, इसमें कॉमन क्या आ रहा है? 9 और 12 में 3 कॉमन आ रहा है और एक q भी कॉमन आ रहा है। वेरी गुड बेटा अब्दुल्ला। जब मैं 3q कॉमन लूंगा बेटा तो बचेगा क्या? 3p माइनस 4q। 3p माइनस 4q, ये मेरा आंसर होगा। 3q ब्रैकेट 3p माइनस 4q। पार्ट बी बोल रहा है फैक्टराइज कंप्लीटली। फैक्टराइज में क्या होता है बेटा? अगर 4 वेरिएबल्स हों, पहले 2 में से अलग कॉमन लेंगे, दूसरे 2 में अलग कॉमन लेंगे, ब्रैकेट सेम बनना चाहिए। 8px प्लस 4py, इस पे 4p कॉमन आ रहा है, 4p कॉमन लूंगा तो बच जाएगा 2x प्लस वाई। 2x प्लस वाई, और बेटा माइनस 6x माइनस 3y है, मुझे अंदर पॉजिटिव कॉमन चाहिए तो मैं माइनस साइन तो कॉमन लूंगा और साथ में 3 भी कॉमन लूंगा। तो जब -3 कॉमन लूंगा तो आ जाएगा 2x प्लस वाई। नोट करें बेटा, बाहर वाला ब्रैकेट सेम है। एक हो जाएगा 4p माइनस 3 और एक हो जाएगा 2x प्लस वाई। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व। क्वेश्चन 12 पे आते हैं। 2xy माइनस 3x माइनस 10y प्लस 15, 4 टर्म्स हैं। क्या करेंगे बेटा? पहले 2 में से अलग कॉमन, दूसरे 2 में से अलग कॉमन। 2xy माइनस 3x क्या कॉमन आ रहा है बेटा? बेटा चैट बॉक्स में पार्टिसिपेट करें। 2xy माइनस 3x क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है, वेरी गुड। 2y माइनस 3 बच गया, 2y माइनस 3। माइनस 10y प्लस 15 में क्या कॉमन आएगा? माइनस 10y प्लस 15 में क्या कॉमन आएगा? अब मुझे ये देखना है कि माइनस 10y में से मुझे कुछ ऐसा कॉमन लेना है कि 2y बच जाए। तो माइनस साइन तो लास्ट में कॉमन आएगी, और अगर मुझे 2 चाहिए तो मुझे 5 कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि 10 डिवाइड बाई 5 2 होता है। तो -5 कॉमन लूंगा तो 2y माइनस 3 आ जाएगा। एक ब्रैकेट बाहर से बन गया बेटा, एक कॉमन वाला ब्रैकेट आ गया, 2 मार्क मिल गए। बच्चों ये फ्री के मार्क्स है, इन्हें फ्री के मार्क्स बोला जाता है। उम्मीद है सब साथ होंगे बेटा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, फैक्टराइज 9x स्क्वायर माइनस 1। बेटा दो टर्म्स हैं, या तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या फिर कॉमन लेंगे। यहाँ पर क्या होगा बेटा? कॉमन तो नहीं आएगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। किस चीज को स्क्वायर करूंगा कि 9x स्क्वायर है? किस चीज को स्क्वायर करूंगा कि 9x स्क्वायर है? 3x को, बिल्कुल सही बेटा। माइनस किस चीज को स्क्वायर करूंगा कि 1 है? 1 को ही करेंगे बेटा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। आइडेंटिटी क्या होती है बच्चों? a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी। पार्ट बी, सॉल्व द इक्वेशन। सॉल्व का मतलब y की वैल्यूज निकालनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो वैल्यूज आएंगी, इक्वल टू 0 भी दिया हुआ है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो वैल्यूज चाहिए, क्या करेंगे बेटा? दो ऑप्शंस हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी आंसर आ जाएगा, मिडिल टर्म ब्रेकिंग से भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर रहा हूँ। सबसे पहला स्टेप, मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर वाले टर्म को कांस्टेंट से। 2 इंटू 15 इज 30। 30 के फैक्टर्स बनाते हैं भाई। 30 के फैक्टर्स क्या बनेंगे? 30 मल्टीप्लाई बाय 1, 15 मल्टीप्लाई बाय 2, 10 मल्टीप्लाई बाय 3, 6 मल्टीप्लाई बाय 5। हमें चाहिए 29। 29 आएगा 30 और 1 से। क्योंकि प्लस 29 चाहिए तो 2y स्क्वायर प्लस 30y माइनस y
माइनस 15 इज इक्वल टू 0। बेटा पहले दो में कॉमन क्या आ रहा है, पहले दो में 2y कॉमन आ रहा है। जब मैं 2y कॉमन लूंगा तो बचेगा क्या, y प्लस 15। और बेटा इसमें और इसमें क्या फर्क है, साइन का फर्क है। सिर्फ साइन का फर्क होगा तो कॉमन क्या लूंगा, कॉमन लूंगा -1, -1 कॉमन लूंगा। एक ब्रैकेट आएगा बाहर से 2y -1, एक ब्रैकेट आ जाएगा कॉमन वाला y प्लस 15। जैसे ही दोनों ब्रैकेट्स आ गए बेटा, दोनों ब्रैकेट्स को अलग अलग इक्वल टू 0 कर देंगे। 1 यहाँ माइनस हो रहा है, वहां जाके प्लस हो जाएगा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह 15 यहाँ प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस हो जाएगा। एक वैल्यू आ गई 1/2 और एक वैल्यू आ गई -15। एक वैल्यू आ गई 1/2, एक वैल्यू आ गई -15। बच्चों उम्मीद है सब साथ होंगे यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 14, a is equal to h bracket 4m plus h, express m in terms of a and h। बच्चों जिस चीज को भी एक्सप्रेस करना होता है, जिस चीज को भी एक्सप्रेस करना होता है उसे सब्जेक्ट बनाना होता है, उसे सब्जेक्ट बनाना होता है। सब्जेक्ट बनाने का मतलब क्या है बेटा, कि m एक तरफ होगा इक्वल टू के, बाकी सारी चीजें दूसरी तरफ होंगी। अच्छा इस सवाल को सॉल्व करने के दो तरीके, मैं आप लोगों को दोनों तरीकों से करा रहा हूं, ठीक है। और फिर मैं आपको एंड में ये भी बता दूंगा कि मैं क्या रिकमेंड करता हूं। पहला तरीका, सब्जेक्ट बनाना है m को, सब्जेक्ट बनाना है m को, तो h यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। h यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। तो एक सेकंड रुक जाए। h यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। a अपॉन h इज इक्वल टू 4m प्लस h। फिर बेटा h यहां प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस हो जाएगा। a अपॉन h माइनस h इज इक्वल टू 4m। अब फिलहाल मैं इस 4 को वहां जाकर डिवाइड नहीं कर सकता हूं। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक फ्रैक्शन नहीं है, ये दो अलग अलग फ्रैक्शन है। अभी फिलहाल h के नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, मतलब 1 है, तो पहले यहां पे लगाएं 3×2 ताकि ये एक फ्रैक्शन बन जाए। 1 into a is a, h into minus h is minus h square upon h into 1 is h is equal to 4m। फिर 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। m is equal to a minus h square upon 4h। a minus h square upon 4h। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। अब इसे करने का एक और तरीका भी है भाई। वो तरीका क्या है कि पहले h को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दें, पहले h को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दें ताकि ब्रैकेट हट जाए। तो a इज इक्वल टू 4mh प्लस h इंटू 4m, h इंटू 4m 4mh, h इंटू h h स्क्वायर। ठीक है, अब h स्क्वायर यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ जाके माइनस हो जाएगा। 4 और ये h m से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वहां जाके डिवाइड हो जाएंगे। बेटा नोट करें, दोनों तरीकों से आंसर सेम ही आ रहा है। अब आप लोग मुझे बता दो कि मैं कौन सा तरीका रिकमेंड करूंगा, लेफ्ट वाला या राइट वाला। लेफ्ट वाला तरीका रिकमेंड करूंगा मैं या राइट वाला करूंगा।
बिल्कुल सही बेटा, राइट वाला तरीका कमेंट करूंगा। अक्लमंदी क्या है, पहले h को मल्टीप्लाई कर दें और फिर सिंप्लीफाई करें। सर कैन यू एक्सप्लेन मेथड 2 अगेन? बिल्कुल बेटा, ये सवाल है। मैंने सबसे पहले क्या करा, इस ब्रैकेट को एक्सपेंड कर दिया। किस तरह? h को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, तो h इंटू 4m इज 4mh और h इंटू h इज h स्क्वायर। अब मुझे सब्जेक्ट m को बनाना है ना बेटा, तो h स्क्वायर या प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस हो गया, और ये 4 और ये h m से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो वहां जाके क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। क्लियर है शिजा बेटा? ठीक है। पार्ट बी, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज का मतलब कॉमन लेना है। बच्चों क्या कॉमन आ रहा है? पहले दो में कॉमन क्या आ रहा है बेटा? बिल्कुल सही, x कॉमन आ रहा है, तो बचेगा 3a प्लस 5b। और अब आगे क्या कॉमन आएगा बेटा? 6 और 10 में 2 कॉमन आएगा और y कॉमन आ जाएगा। क्या मैं प्लस 2y लूंगा या माइनस 2y लूंगा? प्लस लूंगा या माइनस, मतलब इतना बता दें। प्लस और माइनस? बिल्कुल सही, माइनस लूंगा क्योंकि मुझे ब्रैकेट में प्लस चाहिए। -2y कॉमन लिया, 3a प्लस 5b। एक ब्रैकेट बाहर से बनेगा, एक कॉमन वाला ब्रैकेट आएगा। फ्री के 2 मार्क्स मिल गए। फ्री के 2 मार्क्स मिल गए। बेहतरीन हो गया भाई। अच्छा भाई, पार्ट सी भी है 3 मार्क का, और बोला है सॉल्व। सॉल्व का मतलब है एक्स की वैल्यूज निकालनी है। सॉल्व का मतलब है एक्स की वैल्यूज निकालनी है। अच्छा बच्चों, अगर आपके पास दो तरफ फ्रैक्शन हो और बीच में इक्वल टू हो, तो हम क्या करते हैं? अगर दो फ्रैक्शंस हो और बीच में इक्वल टू, तो हम क्या करते हैं बेटा? हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। बिल्कुल सही, हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। 5x माइनस वन इंटू 5x माइनस वन करना है। सबसे पहले तो बेटा मुझे कॉमन बात बताएं, x इंटू एक्स क्या होगा? एक्स स्क्वायर होगा। तो यहां भी सेम चीज को मल्टीप्लाई करना है, तो 5x माइनस वन का स्क्वायर बना देंगे। ठीक है, लंबी नहीं करनी हमें कि 5x को दोनों से मल्टीप्लाई करें फिर -1 को दोनों से मल्टीप्लाई करें। बस क्या लिखेंगे, 5x माइनस वन इंटू 5x माइनस वन, 5x माइनस वन का स्क्वायर, और 9 9 जार 81। बच्चों अब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछ रहा हूं मैं आप लोग से। सब एक्टिव रहे चैट बॉक्स में, मुझे सही जवाब चाहिए और सबसे चाहिए। अगर मुझे ये स्क्वायर हटाना है, तो मैं स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स करूंगा, तो ये रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, 5x माइनस वन आ गया। स्क्वायर रूट ऑफ 81 क्या आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 81 क्या आएगा? गलत जवाब यार, जो पता था। लाइन से 9 लिखा हुआ है, लाइन से। 81 का स्क्वायर रूट निकाल रहा हूं, तो मैं क्या लिखूंगा? अच्छा भाई, अब्दुल्ला गलत, आयशा गलत, शिजा भी गलत, मानूर भी गलत। लेकिन बेटा लिखूंगा क्या?
सिर्फ 9 लिख दूं इधर, एग्जामिनर देगा पूरे मार्क्स? +-9 बेटा आप लोगों को बताया भी है, जब भी स्क्वायर रूट लगता है आंसर प्लस माइनस में आता है। जब भी स्क्वायर रूट लगता है आंसर प्लस माइनस में आता है। तो भाई दो आंसर देने हैं, सिर्फ +9 लिखे आओगे तो दो आंसर कैसे आएंगे भाई? +-9 होगा, जब भी स्क्वायर रूट करते हैं प्लस माइनस आता है यार, ये नहीं भूलना भाई। अब तो एक दफा +9 से इक्वेट करूंगा और एक दफा -9 से इक्वेट करूंगा। 1 यहाँ माइनस हो रहा है, वहां जाके प्लस हो जाएगा। 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह बेटा -9 + 1 जो है, -9 + 1 जो है, माइनस प्लस माइनस होगा। 9 - 1 8 आएगा, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर होगा तो -8 होगा। x इज इक्वल टू -8/5। -8/5 भी सही है। अगर आपको इसको डेसिमल में 1.6 लिखना हो तो वो भी सही होगा। -1.6 भी सही होगा। बेटा ये देख लें, सवाल कोई मसला हो तो पूछ लें। सर ये दो क्यों है आंसर? और बेटा जब भी किसी नंबर को स्क्वायर रूट करते हैं तो प्लस माइनस आता है। जब भी किसी नंबर को स्क्वायर रूट करते हैं तो प्लस माइनस आता है। तो दो ही आंसर आएंगे ना बेटा, एक प्लस से आएगा एक माइनस से आएगा। बेटा इक्वल टू से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप किसी नंबर पे स्क्वायर रूट लगा रहे हो तो प्लस माइनस में आंसर देना होगा। बात समझ रहे हो? बेटा सिर्फ 81 ही तो था, तो 81 पे जो स्क्वायर रूट लगाया तो प्लस माइनस ही 9 आएगा ना। यही तो बोल रहा हूँ, अगर किसी भी नंबर पे स्क्वायर रूट लगाओगे तो उसका आंसर प्लस माइनस आएगा। ठीक है, क्वेश्चन 15 पे आते हैं। फैक्टराइज कंप्लीटली। दो ऑप्शन है क्योंकि दो वेरिएबल्स हैं, a² - b² या कॉमन। क्या इस एक्सप्रेशन पे a² - b² लग सकता है बेटा? क्या इस एक्सप्रेशन पे a² - b² लग सकता है? नहीं लग सकता। इस पे कैसे लगाएंगे भाई? इस पे कैसे लगाएंगे? कॉमन लेंगे। कॉमन क्या आएगा बेटा? 12 और 15 दोनों 3 के टेबल में आते हैं, और यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पे क्यूब है, तो स्क्वायर कॉमन आएगा। आयशा बेटा x नहीं x² आएगा। 3x² कॉमन आ गया। 4x, ओ सॉरी 4 - 5x बच गया। पार्ट बी अच्छा है। अच्छा बच्चों देखो, फैक्टराइज बोला हुआ है ना, इसका मतलब यहाँ पे इक्वल टू 0 नहीं है। मुझे x के आंसर्स नहीं निकालने हैं, मुझे सिर्फ दो ब्रैकेट्स बनाने हैं। मुझे सिर्फ दो ब्रैकेट्स बनाने हैं। दो ब्रैकेट किस तरह बनेंगे? मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। अच्छा ये वाला सवाल भी बहुत अच्छा है। आप लोगों को शायद याद होगा, इस तरह का एक सवाल मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस में कराया था, जिसमें दो फैक्टर से सेम आंसर आ रहा था।
लेकिन इसमें शायद ये नहीं होगा, करके शुरू करते हैं चले। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, सबसे पहला स्टेप 1 इंटू 6 विच इज 6, 6 इंटू 1 3 इंटू 2, अच्छा सॉरी वो तो उसमें 5 था, अगर यहाँ 5 होता तो ऐसा होता, यहाँ पे सिर्फ 1 है बेटा। 1 कैसे आएगा, 6 और 1 से आएगा, 3 और 2 से आएगा, 3 और 2 से आएगा, क्योंकि माइनस एक्स लिखा हुआ है, क्योंकि माइनस एक्स लिखा हुआ है तो माइनस 3x प्लस 2x होगा, ऐसा ही है ना बेटा, क्योंकि माइनस एक्स लिखा हुआ है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6, एक्स कॉमन लेंगे बेटा, x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन लिया, x माइनस 3, एक ब्रैकेट बाहर से बनेगा x प्लस 2, एक ब्रैकेट कॉमन वाला आएगा x माइनस 3, एक ब्रैकेट बाहर से बनाया, एक ब्रैकेट कॉमन वाला लिया, x प्लस 2 x माइनस 3। क्वेश्चन नंबर 16 पे जाते हैं बेटा। फिर से दो फ्रैक्शन बने हुए हैं और इक्वल टू का साइन है, अगर दो फ्रैक्शन बने हुए और इक्वल टू का साइन हो तो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करने हैं, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2t 6t हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय -1 -3 हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय -t -4t हो जाएगा। t को एक तरफ ले आएंगे तो 4t यहाँ माइनस हो रहा है, यहाँ जाके प्लस, 3 यहाँ माइनस हो रहा है, वहां जाके प्लस, 6t प्लस 4t इज इक्वल टू 4 प्लस 3, 10t is equal to 7, t is equal to 7 upon 10, 7 अपॉन 10 लिखो, 0.7 लिखो, आप लोग की मर्जी है बेटा। एक बार सब फिर से चैट बॉक्स में रिप्लाई करते हैं, सब साथ है यहाँ तक, कोई मसला तो नहीं है। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा कंसंट्रेशन रखिएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 17 अच्छा सवाल है। इस सवाल में मैंने देखा है बहुत बच्चे सिली मिस्टेक्स करते हैं। इसके दो पार्ट्स हैं, ये पार्ट ए है, ये पार्ट बी है, ये दोनों अभी हमें करना है। 5 मार्क का सवाल है, P1 का सवाल है। इवेल्युएट बी व्हेन C is 3 and D is 8, और इक्वेशन क्या दी हुई है, 1 अपॉन बी इज इक्वल टू 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन डी, मतलब सी की जगह 3 आएगा और डी की जगह 8 आएगा। 1 अपॉन बी इज इक्वल टू 1 अपॉन सी की जगह 3 और डी की जगह 8। जब भी फ्रैक्शन में प्लस या माइनस होगा हम करेंगे 3 क्रॉस रूल। 3 क्रॉस रूल क्या है बेटा, 8 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 8, 1 अपॉन बी एज इट इज आ गया, 8 1 जार 8, 3 1 जार 3, 3 8 जार 24, 1 अपॉन b is equal to 11 अपॉन 24। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 24 इंटू 1 इज 24 इज इक्वल टू 11b। 11 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा, 24 अपॉन 11, 24 अपॉन 11। आई होप ये क्लियर हो बेटा। मैं एक दफा फिर से फिर भी रिपीट कर देता हूँ, आपको बोला हुआ था b की वैल्यू फाइंड करनी है ना, इवैल्यूएट b व्हेन c is 3 and d is 8, तो c की जगह 3 आया, d की जगह 8 आया।
फ्रैक्शन में जब भी प्लस या माइनस होगा 3 क्रॉस रूल होगा, 8 + 3 11 हुआ। अब बी डिनोमिनेटर में था ना, तो ऐसे तो बी की वैल्यू फाइंड नहीं होगी, तो पहले हमें करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लाई, फ्रैक्शन है तो 24 × 1 24, b × 11 11 b। अब b की वैल्यू चाहिए, b के साथ 11 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 मार्क मिल गए। रीअरेंज द फॉर्मूला टू मेक d द सब्जेक्ट। d को सब्जेक्ट बना रहे हैं भाई, d को सब्जेक्ट बना रहे हैं, कोई मसला नहीं है। अगर मुझे d को सब्जेक्ट बनाना है, मतलब मैं 1/c को वहां भेज देता हूं भाई, तो 1/c यहाँ प्लस हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा बच्चों, वहां जाके माइनस हो जाएगा। 1/b माइनस 1/c इज इक्वल टू 1/d। फ्रैक्शन में प्लस हो या माइनस हो, हम क्या करेंगे, 3 क्रॉस रूल। तो c × 1 इज c, b × 1 इज b, बीच में माइनस आएगा, अपॉन b × c इज bc इज इक्वल टू 1/d। फिर से वही मसला, सब्जेक्ट d को बनाना है लेकिन वो डिनोमिनेटर में है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अच्छा बच्चों, अब d को मैं c - b से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा अलग अलग, क्योंकि मुझे तो इसे सब्जेक्ट बनाना है ना। मैं इसे इस तरह लिखूंगा, c - b इंटू डी इज इक्वल टू bc × 1 विच इज bc, और फिर c - b यहाँ d से मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा, खत्म कहानी। अगर मैं d को भी मल्टीप्लाई करता, फिर मुझे वापस d को कॉमन लेना पड़ता, क्योंकि मुझे तो d को सब्जेक्ट बनाना है, तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। d इज इक्वल टू bc अपॉन c - b। बेटा ये सवाल देख लें, कोई मसला हो तो पूछ लें बेटा, कोई मसला हो तो पूछ लें। बच्चों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। c is equal to b bracket a minus b upon a. Find c when a is 4 and b is -2। बेटा a की जगह 4 रखना है, b की जगह -2 रखना है। एक छोटी सी सीधी मिस्टेक जो बहुत बच्चे करते हैं, c is equal to b की जगह -2 लिखा, ब्रैकेट a की जगह 4 लिखा, फिर माइनस आ गया, वापस b की जगह -2 आएगा ब्रैकेट के अंदर। बहुत सारे बच्चे ये वाला माइनस खा जाते हैं, उनको लगता है सर यहाँ माइनस आ तो गया है, तो वो 2 लिख के आ जाते हैं। अरे भाई ये माइनस फॉर्मूले का है, और b की जो वैल्यू है वो -2 है, तो यहाँ 2 माइनस आ जाएंगे, कोई मसला नहीं है इसमें, अपॉन a विच इज 4। c is equal to -2 ब्रैकेट, माइनस माइनस प्लस, 4 + 2 is 6 अपॉन 4, -2 × 6 is -12, -12 अपॉन 4 is -3। -3 is the answer। मिल गया एक मार्क। पार्ट बी में a को सब्जेक्ट बनाना है। अब बच्चों इस तरह का एक सवाल पहले भी आया था, जो मैंने आपको 2 मेथड से कराया था। तो अक्लमंदी क्या है, b को मल्टीप्लाई कर दो भाई, b को मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा a यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ac आ गया, इज इक्वल टू b × a ab माइनस b × b b²। सब्जेक्ट a को बनाना है, सब्जेक्ट a को बनाना है, तो a को पहले एक तरफ करना पड़ेगा,
तो ए बी यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ के माइनस। ए सी माइनस ए बी इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर। छोटा सा मसला क्या है बेटा, अभी दो ए है और मुझे ए को सब्जेक्ट बनाना है, मतलब मुझे इन दो ए को एक ए में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो कैसे होगा, मैं यहाँ पर ए को कॉमन ले लूंगा, मैं यहाँ पर ए को कॉमन ले लूंगा। जब मैं ए को कॉमन लूंगा तो यहाँ आ जाएगा सी माइनस बी, और सी माइनस बी यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्लियर है बेटा आप लोगों को? बेटा 5-7 मिनट और आपका कंसंट्रेशन चाहिए, 2 सवाल और कराऊंगा आप लोगों को, फिर छुट्टी हो जाएगी। फैक्टराइज, आंसर नहीं निकालने, सिर्फ 2 ब्रैकेट बनाने हैं। स्टेप 1, स्क्वायर वाले नंबर को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके फैक्टर्स बनाएंगे। हमें चाहिए 1, 1 किससे आएगा बच्चों, 4 और 3 से। +1 चाहिए तो +4x माइनस 3x, x कॉमन लिया x+4, -3 कॉमन लिया x+4, एक ब्रैकेट आ गया बाहर से, एक ब्रैकेट आ गया अंदर से, एक ब्रैकेट आ गया बाहर से, एक ब्रैकेट आ गया x-3 x+4। पार्ट बी 25x² माइनस 4y²। बेटा कोई मुझे बता सकता है चैट बॉक्स में ए के पार्ट 2 में क्या होगा? कौन सा फॉर्मूला लगेगा? a² माइनस b²। बिल्कुल सही बेटा, 2 वेरिएबल्स हैं, कॉमन आएगा नहीं, a² माइनस b² लग सकता है। किस चीज को स्क्वायर करूंगा कि 25x² आए? किस चीज को स्क्वायर करूंगा कि 25x² आए? 5x को। माइनस किस चीज को स्क्वायर करूंगा कि 4y² आए? a² माइनस b² आ गया, a प्लस बी, a माइनस बी। राइट एज अ सिंगल फ्रैक्शन। जब भी फ्रैक्शन में प्लस या माइनस होगा, हम करेंगे 3 क्रॉस रूल। बेटा अब तक तो बिल्कुल याद हो जाना चाहिए ये। 3 क्रॉस रूल क्या है भाई? 6p 4 से मल्टीप्लाई होगा, 3p 1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 3p 6p से होगा, तो 18p² आएगा। पहले ऊपर प्लस करेंगे, 27p अपॉन 18p², ये स्क्वायर और p कैंसिल हो गया, 9 2s आर 18, 9 3s आर 27, तो आंसर आया फाइनल 3 अपॉन 2p, 3 अपॉन p। उम्मीद है ये सवाल भी क्लियर होगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 20, एक आखिरी सवाल बेटा। पार्ट 1 20p + 25p²। क्या यहाँ पर a² माइनस b² लग सकता है बेटा? यहाँ पर a² माइनस b² नहीं लग सकता, 2 वेरिएबल्स हैं, क्या करेंगे बच्चों? कॉमन लेंगे। नहीं बेटा अब्दुल्ला, फॉर्मूला 1 तो नहीं लगेगा।
वो तो a प्लस बी स्क्वायर है। यहाँ पर 5p कॉमन आएगा, वेरी गुड। क्या बच गया, 4, 20 डिवाइड बाई 5 इज 4 प्लस 5p। फिर पार्ट बी में भी बेटा दो वेरिएबल्स हैं, अब इसमें कॉमन नहीं आएगा, इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। किस चीज को स्क्वायर करेंगे कि 9 आए, 3 को। किस चीज को स्क्वायर करेंगे कि 40 आए, 2t स्क्वायर को। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। पार्ट सी, आज की क्लास का आखिरी सवाल। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फैक्टराइज करना है, मतलब दो ब्रैकेट बनाने हैं। पहले हमेशा एक्स स्क्वायर को लिखते हैं, रीअरेंज कर लो इसको, फिर एक्स आ जाएगा, फिर 9 लिख दिया। स्क्वायर वाले टर्म को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करा, 36 के फैक्टर्स बनाए। इन सब में से 35 सिर्फ 36 और 1 से आएगा। -4x² प्लस 36x माइनस x प्लस 9। बेटा नेगेटिव साइन अच्छा नहीं लग रहा, सो कॉमन ले लेते हैं। -4x कॉमन लेते हैं तो x माइनस 9 बचेगा। अगर माइनस साइन कॉमन लेंगे तो उसकी साइन चेंज हो जाएगी। और अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइंस का फर्क है, x पॉजिटिव चाहिए यहाँ नेगेटिव है, 9 नेगेटिव चाहिए यहाँ पॉजिटिव है, मतलब -1 कॉमन लेंगे, एक ब्रैकेट बाहर से आ गया, -4x माइनस 1, और एक ब्रैकेट अंदर से आ गया, x माइनस 9। बच्चों कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन, कोई मसला है तो प्लीज पूछें। बेटा मेरी ऐप पे पीडीएफ्स में बुक 1 अपलोडेड है, वहां पे पास पेपर्स हैं, पहले 20 मैंने करा दिए हैं, आगे के सवाल आप लोगों को करने हैं, आगे पास पेपर्स भी हैं, ओ सॉरी आगे मार्किंग स्कीम भी है। प्लीज आंसर चेक करिएगा, जो गलत है व्हाट्सएप पे पूछिएगा। मैं इंशाल्लाह मंडे वाले दिन नया टॉपिक शुरू कराऊंगा, साइमल्टेनियस इक्वेशंस, ठीक है। मंडे को एब्सेंट नहीं होइएगा। जी बेटा अब्दुल्ला, साइमल्टेनियस इक्वेशन भी आपको बुक 1 में ही मिलेगा। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज, ख्याल रखिएगा अपना।